नरसिंह देव की जय। जैव धर्म की जय हो। जय श्री परम करुणा में सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म 39वां अध्याय। इसके कुल 40 अध्याय हैं। ये 39वें अध्याय में जीव को लीला में प्रवेश कैसे मिलता है, भगवान की लीला में प्रवेश कैसे मिलता है, इसके ऊपर विचार किया गया। विजय कुमार अब बड़े व्याकुल हो पड़े। कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। श्री मंदिर में जगन्नाथ दर्शन कर चित्त को स्थिर नहीं कर पाते थे। जब गुरु की कृपा से, सिद्ध महापुरुष की कृपा से सारी लीला का आत्मसात हो जाए, अर्थात उस लीला के अंदर जो तत्व हैं वो अपने आप ही समझ आ जाएं, जो कि मन और बुद्धि से परे हैं, अर्थात जिन्हें मन नहीं समझ सकता है, बुद्धि नहीं समझ सकती है। मन और बुद्धि से परे की क्रियाएं जब होने लग जाएं, तब जानना कि स्थिति कैसी होती है। दर्शन भगवान के करने गए, लेकिन मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर चित्त को स्थिर नहीं कर पाते। क्यों? साधारण रस तत्व को तो बहुत दिन पहले ही समझ गए थे। जो शांत दास्य साख्य वात्सल्य है, उन्हें तो बहुत पहले समझ गए थे। मधुर रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, इन सब भावों को यहां आकर अब समझे हैं। उनके हृदय में एक एक समय एक एक भाव पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि एक एक भाव एक एक समय में आ रहा है। भाव आने से भाव का विकार होता है। मेरे को भाव आ रहा है, लेकिन उसका विकार नहीं है, मतलब वो दिखलाई परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो वो भाव को पुष्ट नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो भाव आता है वो शरीर में लक्षित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो वो किसी ना किसी दृष्टि से शरीर में लक्षित होगा, चाहे आपकी क्रिया में, चाहे आपके खाने में, चाहे आपके वार्तालाप में, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो ही जाएगा। किसी के चेहरे को देख करके आपको द्वेष उत्पन्न होता है। जब वो सामने आएगा मुस्कुराते हुए भी, आपकी आंखें बता देंगी कि भाई ये बंदा जो है इससे द्वेष करता है। तो ये बातें समझने वाली हैं कि भाव पैदा होने का मतलब होता है, भाव प्रकट होने का मतलब होता है कि कोई स्थायी भाव नहीं है। शरीर में मन बुद्धि के ना समझने पे कई भाव प्रकट होते हैं। अरे ऐसा कैसे है? जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा को जो आनंद मिला, आत्मा को जो सुख मिला, वो आत्मा का सुख शरीर और मन बुद्धि जो है समझ नहीं पाते। क्योंकि आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद होने से शरीर, मन, बुद्धि उसको इवन की हजम भी नहीं कर पाते। ऐसी कुछ उल्टी सीधी घटनाएं घटने लगती हैं। ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं, कई बार तो ऐसे लगता है कि मानो मृत्यु ही हो जाएगी। परंतु घबराने की बात नहीं है। ये विकार होना भगवान के प्रेम में, ये भगवत धाम में प्रवेश की यात्रा का एक
मार्ग है, रास्ता है, इसी प्रकार से होता है। विजय कुमार भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करते हुए उन्हें आनंद नहीं मिल रहा। कुछ देर तक एक भाव में उन्हें आनंद में निमग्न करने पर एक दूसरा नवीन भाव उनके हृदय पर आक्रमण करता है। ये बड़ी उच्च अवस्था है। साधारण अवस्था में भी आत्मा का तनिक सा सुख शरीर मन बुद्धि नहीं समझ पाते। ये तो उच्च अवस्था की बात है कि एक ही भाव बड़ी देर तक रहता है, अचानक से दूसरा भाव हृदय पर आक्रमण करता है। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे हैं। वे स्वयं किसी प्रकार भी भाव का उदय, उसकी क्रिया और दूसरे उपरों उसका बदलना आदि का नियम न कर सकने के कारण एक दिन सजल नेत्रों से श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में उपस्थित होकर बोले, प्रभु, आपकी अपार करुणा से सब कुछ जान करके भी मैं अपने आप पर प्रभुत्व नहीं कर पा रहा हूँ एवं कृष्ण लीला में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसी दशा में मुझे जो उपदेश देना उचित समझें, देने की कृपा करें। बहुत कुछ जान लिया, इसलिए अब स्थिर नहीं कर पा रहा हूं और मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप पर प्रभुत्व शब्द का मतलब होता है कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप को मैं संयमित नहीं कर पा रहा हूं। कभी कहीं भगवान की लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, या एक भाव का दूसरे भाव में प्रवेश करके ये सब चल रहा है। आप मेरे पे कृपा करें। श्री गुरु गोस्वामी उनके भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, आहा, कृष्ण प्रेम क्या ही अद्भुत है। वह सुख को दुख सा और दुख को सुख सा करा देता है। और आप फिर प्रकट रूप में बोले, बेटा, मन मन में सोचा कि ये देखो क्या अद्भुत है। जिसमें सुख होना चाहिए उसमें क्लेश लगता है, दुख लगता है, और जिसमें दुख होना चाहिए उसमें सुख लगता है। अद्भुत दशा प्रकट होती है, अद्भुत दशा। कहते अब तुम्हें कृष्ण लीला में प्रवेश कराने वाले उपायों का अवलंबन करना चाहिए। अब तक तुमने सुना, अब तक तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि ना सो सको, ना खा सको, ना चल सको, ना घूम सको। घूमने से, मन बहलाने से भी शांति हृदय में नहीं है। ऐसी जो स्थिति है, अब तुम्हें कृष्ण लीला में प्रवेश करने के जो उपाय हैं उन्हें अवलंबन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए। प्रवेश का उपाय क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रीदास गोस्वामी ने निम्न श्लोक में लीला प्रवेश का उपाय बतलाया है। ना धर्मं नयधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु ब्रज राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यां इह तनु सची सुनु नंदीश्वरपति सुतत्वै गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमज्जसननुमना। क्या बात
गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो, शास्त्र उक्त धर्म अधर्म का विचार लेकर व्यर्थ समय ना गवाओ। शास्त्रों में जिसे धर्म कहा है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ही कैसे मान लूं, कैसे स्वीकार कर लूं, कहते इसको लेके समय ना गवाओ। तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय युक्तियों को छोड़कर अपने लोभ से रागानुग भक्ति का साधन करो। अपने लोभ से, अर्थात जो लोभ प्रकट हुआ है मिलन का प्रभु से, जो लोभ प्रकट हुआ है उनके दास दासों की सेवा करने का, उससे भक्ति साधन करो। ये रागानुग भक्ति है। ब्रज में श्री राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या सेवा करो, ब्रज रस का भजन करो। यदि यह कहो कि ब्रज रस भजन का उद्देश्य कौन बतलाएगा, तो इसका उत्तर है कि ब्रज लीला के पश्चात प्रच्छन्न वृंदावन नवदीप में सची देवी के गर्भ में जो उदित हुए थे, उन प्राणनाथ श्री निमानंद को साक्षात नंदीश्वर पति नंद महाराज का पुत्र समझो। कृष्ण से किसी प्रकार भी श्री चैतन्य महाप्रभु को तत्व में छोटा मत समझो। उन्होंने नवदीप में अवतीर्ण होकर एक पृथक भजन लीला दिखलाई है, इसलिए उन्हें नवदीप नागर मानकर ब्रज भजन का परित्याग ना करो। वे साक्षात कृष्ण हैं। अतएव अर्चन मार्ग में जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण से पृथक ध्यान करते हैं तथा उनसे पृथक मंत्र आदि का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें वैसा करने में बाधा मत दो। परंतु रस मार्ग में श्री राधा वल्लभ के रूप में ही एकमात्र भजनीय हैं तथा सचिनंदन के रूप में वे ब्रज रस के एकमात्र गुरु के रूप में उदित हुए हैं। अतएव उन सचिनंदन का कृष्ण प्रेष्ठ गुरु के रूप में भजन करो। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसे भजन करें? गुरु के रूप में। कैसे गुरु के रूप में? हो तो भगवान है। यहां पर इस बात को खोल रहे हैं। गुरु गोस्वामी बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं। अद्भुत है ये बातें। कहते हैं राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या, परिचर्या मतलब सेवा होता है। मानसिक सेवा व्यक्ति करता है जब वह पूरी तरह शरीर से मुक्त हो जाता है, परंतु उस मानसिक सेवा में भी जब शरीर असमर्थ होता है, मतलब वृद्धावस्थाग्रस्त हो जाता है जीव, उस वक्त मानसिक सेवा के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। अन्यथा शारीरिक, वाचिक, मानसिक और आत्मा के द्वारा ये सारी सेवाओं को प्रचुर सेवा शब्द दिया गया है। प्रचुर सेवा, प्रचुर परिचर्या शब्द दिया। प्रचुर बोलने का ही मतलब है संपूर्ण। ऐसा नहीं कि शरीर से भगवान की ना, बस अब तो हम ध्यान करते हैं। हमारा एक गुरु भाई था मठ में, उसको कोई काम नहीं, मतलब वो एक छोटा सा तीला भी नहीं तोड़ता था, एक लकड़ी की सिलाई भी नहीं तोड़ना पसंद करता था। और सब समय माला लेके हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही करता। गुरुदेव ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, महाराज मुझे हरि नाम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। ग्रंथ पाठ और हरि नाम
बस यही जीवन का उद्देश्य मेरी समझ में आया। गुरु कहते, ओ तुम तो बहुत बड़ा भक्त है, वैष्णव संघ में तुम तो वैष्णव संघ में रहने लायक नहीं, तुम तो भगवान का धाम में जाओ। मेरा ख्याल गुरुजी ने पहली बार किसी बंदे को ऐसा बोला होगा, और उसने सोचा हो गुरुजी ने मेरे को धामवास दे दिया, और गुरुजी को छोड़ करके, गुरुदेव की सेवा इत्यादि को छोड़ करके वो धाम में रहने लगा। बाद में धीरे 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 गृहस्थी बन गया। जो लीला चिंतन करता था वो लीला चिंतन कहीं और चला गया। ऐसे ही एक और आया था, खैर उन्होंने तो संन्यास लिया, अभी भी जीवित हैं। तो कहने का अभिप्राय, गुरुजन, वैष्णवजन, जो लोग शरीर से, मन से, वाणी से, कर्मणा मनसा वाचा अपने आप को भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, गुरुजी की सेवा में नियोजित नहीं करते, उनको यूं समझ लीजिए कि उनको अपने हृदय से विदाई दे देते। तो उसे क्या अच्छा लगता है फिर? उसे नाम, ब्रह्म, भगवान, ब्रह्म तो शब्द नहीं बोलते, लेकिन उसको नाम अच्छा लगता है। और नाम प्रभु जब आश्रय विहीन व्यक्ति को कृपा करते हैं तो कृपा करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। धाम में स्थान नहीं मिलता उनको भगवत लीला में कोई स्थान नहीं मिलता। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत सावधानी से अपने जीवन को चलाना पड़ता है। यूं ही भगवान का भजन नहीं होता है। हम जिसे समझ रहे हैं भजन, हो सकता है वो गुरुदेव की नज़रों में भजन ना हो सकता है जिसे हम सोच रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं, हो सकता है कि वह गुरुदेव की नज़र में भजन हो। तो हम कैसे समझेंगे कि उनकी नज़र में ये भजन है या नहीं है? तो यहाँ पर वो बात बतला रहे हैं। कहते हैं कि यदि यह कहो कि ब्रजरस भजन का उद्देश्य कौन बतलाएंगे? जो ब्रजरस भजन है उसका लक्ष्य क्या है, प्राप्ति क्या है, कौन बतलाएगा? तो कहते हैं इसका उत्तर यह है कि ब्रजलीला के पश्चात प्रच्छन्न वृंदावन श्री नवदीप में सची के गर्भ में उदित हुए जो निमानंद साक्षात नंदीश्वर पति नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अलग नहीं है, इस प्रकार ही समझना। कहीं भी छोटा मत समझना। परंतु नवदीप में अवतीर्ण होकर उन्होंने एक पृथक भजन लीला दिखलाई है। पृथक भजन लीला का मतलब क्या है? ब्रज की लीला तो सीधा सीधा लाला तुम मान रहा रहो, तो कितनी देर से बुलाए रही हूं, आए जा ने खाए ले। बाबा जो है परेशान है रहे कि तैने खायो ना है, आजा खा ले, आजा ले बैठ। ये है रागानुग प्रेम की बात। गोपियां इसी प्रकार से कृष्ण को उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करती हैं, जो शब्द हम लोग बोल भी नहीं सकते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये ब्रज रस की बात है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्रज रस को, इस ब्रज भाव को नवदीप धाम में नहीं आचरण करने के लिए बोला। उन्होंने नवदीप धाम में जो लीला दिखलाई है वो अलग दिखलाई है, दिव्य दिखलाई है। इसलिए कहते हैं, इसलिए उन्हें नवदीप नागर मानकर ब्रज भजन का परित्याग ना करो। कई लोग आजकल ऐसा चल रहे हैं, वो कहते हैं कि महाप्रभु जो हैं वो स्वयं भगवान हैं और उन महाप्रभु ने हमें जो
हरिनाम की पद्धति, जो भजन की पद्धति, जो साधन की पद्धति दिखलाई, वही हमारा कर्तव्य है। हमने कुछ भी लीला का चिंतन, कोई भगवान के ब्रज की सेवा, वो सब हमारा अधिकार नहीं। हम तो महाप्रभु के नाम कीर्तन में ही मस्त रहेंगे। इस प्रकार से नाम कीर्तन के प्रति, जब महाप्रभु के लीला के प्रति उनका विशेष अनुराग है, कहते हैं ऐसा जो नवदीप नागर श्री गौर सुंदर को मानता है, उसके लिए सावधान कर रहे हैं कि वो ब्रज भजन का परित्याग ना करे। जितने नवदीप में ठाकुर जी के साथ, महाप्रभु के साथ प्रकट हुए हैं, उन सब का लक्ष्य जो है वो ब्रज भाव है। ब्रज में ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का भाव ही जगत में आस्वादन करने आए और उसे प्रदान करने के लिए आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए कुछ लोग जो भोले भाले बेचारे सरल सीधे, वो सोचते हैं कि भी ब्रज लीला में हमारा अधिकार नहीं है, ब्रज लीला तो बस ब्रजवासियों के लिए, हम तो महाप्रभु की बस धारा में नाम कीर्तन करते हुए चलेंगे बस, और कुछ हमें चिंतन नहीं करना, कोई हमें ब्रज की सेवा के लिए कोई भी वो नहीं करना। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ब्रजी राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या, यह तनु इस शरीर को राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या में लगाओ। क्यों? सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम। श्री सचीसुत को नंद नंदन से अलग ना समझते हुए, एक ही तत्व में ऐसा समझते हुए उनको गुरु के रूप में स्वीकार करो। गुरु वरम, वर, गुरु को वरण, उनको गुरु के रूप में वरण करो। ये थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने वाली बात है। कई वैष्णवों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नवदीप में अवतीर्ण होकर एक पृथक भजन लीला दिखलाई है, इसलिए उन्हें नवदीप नागर मानकर ब्रज भजन का परित्याग ना करो। वे साक्षात कृष्ण हैं। अतएव अर्चन मार्ग में जो लोग श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण से पृथक ध्यान करते हैं तथा उनके पृथक मंत्र आदि का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें वैसा करने में बाधा मत दो। दो बातें, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत सिद्धांतों को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहां पे रखा है। ध्यान से समझिए। पहला तो ये कि महाप्रभु के हम हैं बोल करके बस कृष्ण लीला से कोई लेना देना नहीं, राधा रानी से कोई मतलब नहीं, बस चैतन्य महाप्रभु ही हमारे प्रिय हैं, वही हमारे बस आदरणीय हैं, वही। इस प्रकार से जो लोग भजन करते हैं उनके लिए भी मना किया गुरु गोस्वामी ने। कहते ऐसे मत करो, राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या यही परम लक्ष्य है, परम ध्येय है। परंतु एक दूसरा मत है, एक दूसरे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। अतएव अर्चन मार्ग में वो लोग उनका पृथक ध्यान करते हैं, पृथक मंत्र करते हैं। अरे जब आपने साक्षात कृष्ण मान ही लिया तो पृथक ध्यान क्यों करेंगे, पृथक मंत्र क्यों करेंगे? कृष्ण मंत्र से तो हो जाना चाहिए। साक्षात कृष्ण हैं तो कृष्ण मंत्र से सब हो जाना चाहिए। उनको पृथक मंत्र से क्यों आराधना करते हैं, क्यों पूजन करते हैं? एक तरफ बोला अलग मान करके भजन की करना है, मतलब अलग लीला का चिंतन करते हुए भजन करना। दूसरी तरफ बोला है कि पृथक नहीं है, परंतु अगर पृथक मंत्र उनके लिए उच्चारण किए जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को ये जो हमारे जैसे समझाने वाले लोग मना मत करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मंत्र अलग है, उनका गायत्री अलग है। वो जो मंत्र गायत्री अलग अलग कर रहे हैं, उनको कुछ लोग आकर के
इस प्रकार से बोलते हैं, जो कि ब्रज लीला में जो पर्यावर्षित है, जो ब्रज लीला में एकदम डूबे हुए हैं, वो लोग आकर के बोलते हैं, देखिए कृष्ण चैतन्य का अलग से नाम करने का तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कृष्ण ही चैतन्य हैं, आप अलग से उनका मंत्र क्यों बना रहे हैं? आप कृष्ण मंत्र करेंगे तो चैतन्य का ही ध्यान होगा। इस प्रकार से जो लोग कहते हैं उनके लिए यहां कहा है कि आप ऐसा मत करें, ये उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग अलग मंत्र का जो ध्यान कर रहे हैं वो अलग लीला के कारण कर रहे हैं। श्री चैतन्य लीला असीम अपार है, असीम अपार होने पर भी जो चैतन्य लीला है उस चैतन्य लीला का मंत्र भी अलग है। कहते परंतु रस मार्ग में वे श्री राधा वल्लभ के रूप में एकमात्र भजनीय हैं। मंत्र अलग है, रस मार्ग में वो राधा वल्लभ हैं, इस रूप में उनका भजन किया जाता है। साधन मार्ग में वो चैतन्य देव हैं, इस रूप में भजन किया जाता है। कहते ऐसे कैसे होता है, एक ही तत्व है, उनको हम एक रूप में माने, दो में कैसे मान सकते हैं? अब महाप्रभु से जो प्रेम है वो राधा कृष्ण वाला जो प्रेम है, राधा रानी की सेवा, कृष्ण की सेवा, ये वाला प्रेम किस प्रकार से पुष्ट हो सकता है? कहते पुष्ट होता है इस रूप से, क्योंकि सचिनंदन के रूप में वे व्रज रस के एकमात्र गुरु के रूप में उदित हुए। जैसे पिता अपने पुत्र की बाजू भुजा को दबा करके बताता, ऐसे दबा, ऐसे दबा, ऐसे कर। पुत्र उस प्रकार से दबाता, ना ना ऐसे नहीं, ऐसे कर। सेवा अपनी ही लेनी है, लेकिन पुत्र की सेवा करते हुए, जब पुत्र को सेवा का अभिनय करते हुए, जब पुत्र को सेवा किस प्रकार से करनी है ऐसी शिक्षा देते हुए वो अपनी ही सेवा करानी है। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या को देने के लिए श्री चैतन्य रूप में स्वयं आचरण करके जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य को कहते हैं गुरु के रूप में दर्शन कीजिए। कहते अतएव उन सचिनंदन का कृष्ण प्रेष्ठ गुरु के रूप में भजन करो। देखिए ये शब्द अगर गलती से बिना पढ़े बोल दिए होते, क्योंकि मैंने एक दो बार श्रील गुरुदेव के मुखारविंद से भी सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गुरु स्वरूप से हैं, और उनका ध्यान मंत्र भी ऐसे ही है। वो ध्यान मंत्र में है श्रीमन्मुक्ति दाम बद्ध चिक्रम सुस्मेर चंद्राणम खंडा गुरु चारु चित्र वसनम स्तग्ग दिव्य भूषानित्यम नृत्य वेश रसानुमोदम मधुरम कंदर्प वेशोज्वलम चैतन्यम कनकादुति निज्जने सेव्यमानम। वहां पे बोला है कि जो गुरु के रूप में है, और जब ध्यान में आता है गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्टि गुरुवे नमः, सर्व गुरु उत्तमाय श्री चैतन्याय नमो नमः, उसके आगे प्रणव लगता है। तो मैं बीज मंत्र नहीं बोल करके पीछे से बोल रहा हूं। पहले बीज मंत्र है गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्टि गुरुवे नमः, सर्व गुरु उत्तमाय श्री चैतन्याय नमः। तो इस प्रकार गुरु के रूप में भजन करने के लिए हम लोग भगवान के रूप में भजन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु को कई लोग तो रासलीला, कई लोग चैतन्य महाप्रभु को एकदम मधुर लीला का, जैसे ठाकुर जी के साथ संबंध है, ऐसा संबंध मानते हैं। उनको कहते हैं नागर।
हैं, वो है ना अपसंप्रदाय, उनके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं उन सचिनंदन को कृष्ण प्रेष्ठ गुरु के रूप में भजन करो। वो कृष्ण के प्रिय गुरु हैं, कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा मानकर भजन करो। अष्टकालीय कृष्ण लीला के उद्बोधक भाव स्वरूप गौर लीला का स्मरण सब लीलाओं से पहले ही करना और भजन गुरुदेव को ब्रज यूथेश्वरी या सखी के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं समझना। इस प्रकार भजन करते हुए ब्रज लीला में प्रवेश करो। देखिए, ये मधुर लीला की बात है, तो यहां पर मधुर लीला वालों के लिए बोला गया है। कहते हैं अष्टकालीय कृष्ण लीला के उद्बोधक भाव स्वरूप गौर लीला का स्मरण। उद्बोधक भाव स्वरूप क्या हुआ? जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला है, उसमें कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब नाम कीर्तन करते हुए निकलते हैं नगर में, तो गदाधर मां सची के साथ मिलकर के बहुत तरह के व्यंजनों को बनाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में भावित होकर के, स्वयं गोपी भाव में भावित होकर के, राधा जी के भाव में भावित होकर के कि कृष्ण चले गए हैं, इस भाव में भावित होकर के कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे प्रत्यागमन करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस भाव से नगर में निकलते हैं और जब वापस आते हैं तो वैसे ही कृष्ण को राधा कुंड मिले थे, कृष्ण को ऐसा, वो सब लीलाओं का चिंतन करते हुए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए राधा रानी जिस प्रकार से गुरु प्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु गुरु श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से उनका भजन कीजिए और जो आपके गुरुदेव हैं, भजन गुरुदेव को सब लीलाओं से पहले ही गौर महाप्रभु की लीला का स्मरण करना है और भजन गुरुदेव को ब्रज यूथेश्वरी या सखी के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं समझना। ये एक पर्टिकुलर स्टंप लगा दिए। जो लोग मधुर रस के रसिक भक्त हैं, उनके लिए यही एकदम भजन की पद्धति है। जो अन्य लोग हैं, उनके लिए वैसे ही उसी के अनुकूल उनकी भजन पद्धति है। विजय ने कहा, प्रभु अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि दूसरी सारी शास्त्र युक्तियों और दूसरे समस्त प्रकार के मार्गों को छोड़कर श्री गौरांग देव द्वारा प्रकटित अष्टकालीय कृष्ण लीला में अपने गुरु रूपा सखी के अनुगत होकर उचित सेवा करूं। कृपा कर ये बतलाइए कि ऐसा करने के लिए इस विषय में मन को स्थिर कैसे किया जाए। देखिए, आप लोग सब श्रवण कर रहे हैं, ये इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। मतलब हजारों लाखों कहूंगा, लाखों में किसी एक के हृदय में आती है कि अब तो मेरी इच्छा हो रही कि दूसरी सारी शास्त्र युक्तियां कि ये करने से ऐसा होता है, वो करने से ऐसा होता है, मैं इतना मंत्र जप कर लूं, मैं इतना संख्या कर लूं, ये सारी शास्त्र युक्तियों को छोड़कर, सारे दूसरे मार्गों को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रकटित अष्टकालीन लीला है, उसमें अपनी गुरु रूपा सखी के अनुगत में इस जगह पे हमने पहुंचना है। उचित सेवा करो, उस लीला में पहुंचना है। इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, कैसे भी हो,
ब्रज के कई रसाचार्य, उनको सुना है, अद्भुत सुना है। वो लोग इतने ही श्री राधा रानी पे, उनके नाम पे इतने ही शरणागत हैं कि उन्हें कुछ भी लेना नहीं, केवल श्री राधे गोविंद गोविंद यही मुख से बोलते रहते, और कभी कभी बेहोश हुए पड़े रहते हैं। सुध-बुद्धि नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पता ही नहीं है। ऐसे अद्भुत वैष्णवों का दर्शन जीवन में 2-4 बार करने को मिला। श्रील गुरुदेव जी को तो देखा ही है, गुरुदेव जी के अलावा। ये दिव्य सेवा होती है, उसमें शरीर का आभास पूरी तरह चला जाता है। जो हम माला कर रहे हैं, माला करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है, ये स्थिति तक तो इस जन्म में पहुंच ही जाना चाहिए। हरिनाम की संख्या बहुत है, 3 लाख हरिनाम करते हैं। करते 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 ऐसी स्थिति आ जाती कि नाम उच्चारण ही नहीं हो पाता। वो 3 लाख की जो संख्या है, वो संख्या अस्फुट होने लगती है, वो कम हो जाती है। क्यों? हरिदास ठाकुर की ऐसे तो नहीं हुई। आप ये बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलती है। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी हैं, ये बात सब लोग मानते हैं जो गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो हरिदास ठाकुर की जो स्थिति है, वो 3 लक्ष्य हरिनाम उनका अंतिम समय में नहीं हो रहा था। जीवन उनका पढ़िए पता लगेगा। तब महाप्रभु से उन्होंने कहा कि अब मेरे से हरिनाम नहीं होता। तो महाप्रभु कहते, आपको हरिनाम करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम हरि स्वयं कर रहे हैं। हे हरिदास, तुमने जितना हरि को बुलाया, अब हरि तुम्हें बुला रहे हैं, हरिदास 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 कह के। तो हरिदास ठाकुर बड़े उच्च स्वर से हा हा कृष्ण बोल करके बेहोश होके गिर पड़े। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाया, गोद में लेटाया। बहुत देर बाद उनके बाह्य ज्ञान हुआ, अर्थात उनको पता लगा कि वह महाप्रभु की गोद में है। तब महाप्रभु से निवेदन करते हैं, हे चैतन्य, हे कृष्ण, मुझ पे कृपा करें, अब रहने का दिल नहीं करता। क्योंकि वह भगवत लीला का अनुभव और दर्शन करने लगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, नाम में डूबने वाले नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वह जब कृष्ण लीला का अनुभव करने लगे, तब महाप्रभु की गोद को प्राप्त करके इस संसार को त्याग करके चले गए। महाप्रभु ने जिन लीलाओं के अंदर हमें ले जाने के लिए रास्ता दिखलाया, मार्ग दिखलाया, वहां तक तो पहुंचना होगा ही ना। हमारे एक मित्र हैं, विदेश में रहते हैं, वो बहुत हरि नाम करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन उनकी संख्या पूर्ण ना हो, पागल हो जाते थे। रात को -20 -30 टेम्परेचर, बाहर बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, अंदर रहने में निद्रा आ रही है, तो उसी समय वो रात को निकल जाते थे बाहर। बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, बड़ी सावधानी से चलते कि जिससे नींद ना आए, और अपनी संख्या करके पूरी वापस आते। कई बार तबीयत खराब हो जाती।
ऐसी दिव्य स्थिति। नौकरी करनी है, सारा दिन नौकरी में रहना, माला पकड़ नहीं सकते, नौकरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन संख्या अपनी 1,00,000 हरिनाम तो करना ही है कम से कम। 64 माला से ऊपर हो जाए अलग बात है, कम नहीं करनी। ऐसी स्थिति वाले, मतलब नाम के बिना ना जीने वाले, एक हमारे प्रिय गुरु भाई, नाम बोलने से शायद उसको हिंदी तो आती नहीं, वासुदेव प्रभु, बहुत दिनों से उनका चल रहा था। मैंने गुरुदेव का महामंत्र उनको दिया, मैंने कहा इसके साथ एक बार हरिनाम करके देखो। तो उन्होंने हरिनाम किया, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला गुरुदेव के साथ की। उसके बाद में मेरे को रोते रोते कहने लगे, हाय हाय, इतने दिन मेरा व्यर्थ चला गया, नाम जो मैंने किया इतने दिन व्यर्थ चला गया महाराज। मैंने कहा नहीं, व्यर्थ नहीं गया, उसके कारण से तुम गुरुदेव के द्वारा उच्चारित महामंत्र को समझ पाए हो, उस महामंत्र के अंदर की ऊर्जा को, उस महामंत्र के अंदर के आकर्षण को, उस महामंत्र के अंदर के आनंद को तुम समझ पाए हो। नहीं तो जीवन बीत जाता है, गुरुदेव के मुख से निकले हुए महामंत्र के प्रति जीव की आसक्ति नहीं होती। कहते महाराज मुझे आज पता लगा कि वो लाखों हरिनाम गुरुदेव के साथ किए गए हरिनाम के सामने ऐसा लगता है कि एक तरफ तो केवल अक्षर ही अक्षर थे और एक तरफ गुरुदेव के मुख से निकला हुआ हरिनाम। अब मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसके साथ वो ज्यादा नहीं, केवल 16 माला हरिनाम करने लगे। ऐसी दिव्य स्थिति बनी उनकी कि अब वो दौड़ भाग में नहीं है। मैंने उनसे बोला कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। कहते हाँ कर सकता हूं, जब नहीं होता है समय, क्योंकि इस वक्त फ्रंट लाइन पे हैं, मतलब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां माला कैसे करूंगा। ऐसी स्थिति में कई बार दिक्कत आती है, तो बस वो मंत्र महामंत्र अंदर चल रहा होता है और अपने कर्तव्य के सामने मैं खड़ा हूं। ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव। एक तरफ हरिदास ठाकुर शरीर को रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुख से हरिनाम उच्चारण नहीं हो पा रहा है। गदगद अवस्था ऐसी हो जाती है, ह करते हुए रह जाते हैं, रे बोलने का समर्थ नहीं रहता। ऐसी स्थिति में महाप्रभु को कहते हैं अब हरण कर लीजिए मेरे प्राणों को, ले चलिए। वो स्थिति अगर नहीं आई तो हरिनाम इतने युग युग करने का क्या फायदा होगा। ये हमारे को समझना होगा। इसलिए कहते हैं गुरुदेव जो हैं वो क्या है, वो तो विजय कहते हैं प्रभु अब मेरी इच्छा हो रही कि दूसरी सारी शास्त्र की युक्तियां, समस्त प्रकार के मार्ग, उनको छोड़कर श्री गौरांग देव के द्वारा प्रकटित अष्टकालीन लीला में अपनी गुरु रूप। पीछे बंद हो गया था नेट बंद हो, वापिस आता हूं। कहते सब तरह के मार्गों को छोड़कर मैं गुरुदेव के अनुगत में अब चाहता हूं कि अष्टकालीन लीला को मैं उचित रूप से सेवा करूं। कृपया बताइए कि ऐसा करने के लिए इस विषय में मन को कैसे स्थिर करूं, मेरा मन कैसे स्थिर हो इस सेवा में प्रवेश करने के लिए। गोस्वामी जी ने क्या कहा है इसको कल श्रवण करेंगे। वांछा कृत
सीताराम।